का ताल्लुक था हेनरी ल्यूइस के साथ। हेनरी ल्यूइस ये एक फिलासफर था, क्रिटिक था, राइटर था। इसके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक था। इससे पहले ये मोहब्बत करती थी, बहुत ज़्यादा अटैच थी अपने फादर से। फादर की डेथ के बाद ये वजह से होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में थी, और उसके बाद इसको मिल गया हेनरी ल्यूइस। हेनरी ल्यूइस मैरिड इंसान था और उसके बच्चे भी थे। अब ये उससे शादी नहीं कर सकती थी, तो इसने उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हेनरी ल्यूइस ने बना लिया। ये एक ही कमरा शेयर करते थे और दे वर एंजॉइंग टुगेदर। अब ये लोगों से अपना नाम बचाना चाह रही थी। लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते कि ये हेनरी ल्यूइस के साथ रह रही है इलिजिटिमेट रिलेशन में। तो विक्टोरियन सोसाइटी फीमेल को इतनी इजाज़त भी नहीं देती थी उस वक्त। विक्टोरियन पीरियड चल रहा था। ये कहते हैं कि लेट विक्टोरियन पीरियड में पैदा हुई है, लेट विक्टोरियन पीरियड में आती है। तो विक्टोरियन सोसाइटी इजाज़त भी नहीं देती थी और ये क्या क्वेश्चन करती थी। यानी लेट विक्टोरियन पीरियड जो है ना, वो मॉडर्निज्म की तरफ, उसके बाद मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त फीमेल अपने सर उठा रही थी, फीमेल को हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। अब जेन ऑस्टन का नावल हमने पढ़ा, ज़रा गौर से सुनिएगा बात। जेन ऑस्टन का हमने एक नावल पढ़ा था, प्राइड एंड प्रेजुडिस। उसमें मिस्टर कॉलन जो है वो जायदाद, मिस्टर और मिसेस बेनेट की जायदाद का वारस बनने वाला है जैसे ही उसकी मिस्टर बेनेट की डेथ होगी। मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद वो उसका मालक ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि फीमेल को हिस्सा नहीं मिलता था। आप अंदाज़ा कर लें कि बेटियों को हिस्सा नहीं मिल रहा, लेकिन वो कोई भतीजा है उसका, उसे मिल रहा है। सो लुक एट द डिफ्रेंशिएशन, हाउ दे आर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। कैसे वो डिस्टिंग्विश कर रही थी वो सोसाइटी, विक्टोरियन सोसाइटी। अब ये ना ये क्वेश्चनर थी। क्वेश्चनर मीर के एक फ़िलासफ़र के साथ रहती थी, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन करती थी। और फ़िलासफ़र तो हमेशा ये क्या होता है, लवर ऑफ विजडम। लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन ये सोसाइटी के लिए खानोक्लास्ट जैसे होता है कोई, कि बनी हुई जो वैल्यूज़ होती हैं उसको वो चैलेंज करती है। अब यहाँ पे देती है साइकोलॉजिकल एलिमेंट। इससे पहले जो राइटर थे, चाहे वो रिचर्डसन हो, वो वर्क कर रहे थे, वो भी रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, ठीक, रॉबिन्सन क्रूसो और इस तरह के जो राइटर थे, वर्क तो वो कर रहे थे, लेकिन वो इस तरह के इस जैसा नहीं कर रहे थे। मतलब अपरेंट तो दिखा रहे थे हालत, लेकिन वो माइंड का एनालिसिस नहीं दे रहे थे। ये पहली दफ़ा जॉर्ज एलियट ने क्या दिया, साइको एनालिसिस। जॉर्ज एलियट क्या देती है, साइको एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, साइको एनालिसिस, यानी कैरेक्टर का साइको एनालिसिस देती है। इससे पहले क्या हो रहा था कि अपरेंट तो दिखाए जा रहे थे कैरेक्टर, लेकिन साइको एनालिसिस इसने दिया था। ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है ये कोई साइकोलॉजी की कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं थी इसके पास, लेकिन इसके बावजूद साइकोलॉजिकल एनालिसिस देना, क्वेश्चनर बनना, क्वेश्चन उठाना। फीमेल जो है वो क्वेश्चन, वो वैल्यू पे क्वेश्चन उठा रही है। भाई अगर एक लड़का जो है वो अगर किसी बाहर जाके महीना 2 महीने जो भी मुंह काला करके आ जाए, कोई बंदा उसको कुछ नहीं कहता। तो फीमेल एक नाइट के लिए बाहर चली जाए तो व्हाट हैपन, क्या वो फीमेल नहीं रही? क्या मसला है? ये क्वेश्चन कर रही थी। इसने मिल ऑन द फ्लॉस में सबसे पहले ये क्वेश्चन उठाया। देखें, मिल ऑन द फ्लॉस, आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे, आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये ज़रूर दें। यहाँ पे उसमें भी साइको एनालिसिस देती है। किसका? मैगी जो प्रोटैगोनिस्ट है, MAGGI, मैगी, ये उसके स्पेलिंग है। मैगी और टॉम दोनों बहन भाई हैं, और इसके फादर का नाम है मिस्टर टूलीवर। टूलीवर
टुलिवर एक मिल का मालिक है और ये मिल चलाता है। समहो मिस्टर टुलिवर से कि वो मिल भी बिक जाती है, जिसका वो जो फ्लॉस के किनारे होती है, मिल ऑन द फ्लॉस है ना नावल का नाम, तो वो उसकी मिल भी बिक जाती है। इसकी जो मैगी और टॉम की जो मतलब खालाएँ हैं, इसकी जो आंट्स हैं, वो बड़ी रिच हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं करती और इनके बातें कर रही हैं। तो टॉम कहता है आप हेल्प नहीं कर रही तो बातें भी ना करो। वहाँ पे प्योर विक्टोरियन सोसाइटी दिखाई गई है। मिस्टर टुलिवर का एक दुश्मन है, उसका नाम है मिस्टर विकम। मिस्टर विकम। अब मिस्टर विकम एक एडवोकेट है और ये दुश्मन है मिस्टर टुलिवर का। ये वो खरीद लेता है जब इसकी मिल बिक जाती है, तो इसके साथ लड़ाई होती है और ये कहता है, टॉम से कहता है कि मेरे बाद बदला लेना, इससे अपनी मिल भी वापस लेना। इसकी डेथ हो जाती है। ये टेंशन बहुत लेता है। अब टॉम जो है, इसका एक बेटा है, उसका नाम है फिलिप, वो कुबड़ा है। अब ये इसकी दोस्ती हो जाती है मैगी से। मैगी एक नेचुरल गर्ल है, वो कहती है जो भी दिल का ठीक है, तो वो दिल से चीज़ों को देखती है, लेकिन ये माइंड से देखता है टॉम। अब यहाँ पे मैगी का एनालिसिस दिखाया गया माइंड का। अब इसकी ये ना लोगों को देख के उनसे बड़ी इन्फ्लुएंस हो जाती है, बड़ी नेचुरल गर्ल है। फिलिप इसकी बहुत तारीफ़ें करता है, इसको लाइक करता है, इसकी तारीफ़ें करता है, और ये दोनों नहर के किनारे रोज़ाना मिलते हैं। फिलिप इन्हें देख लेता है, फिलिप लड़ता है, लेकिन ये प्यार भी करने लग जाती है फिलिप से। इसके दुश्मन का बेटा भी है, लेकिन फिर भी वो टॉम की मानती है कि वो अपने भाई की और बाप की इज्जत का ख्याल रखेगी, लेकिन वो उससे रुक जाती है। अब मैगी फिलिप को तो छोड़ देती है, वो पैशन दबा लेती है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया कि जब कोई पैशन दबाया जाता है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। अब ये मैगी चली जाती है अपनी कज़न के यहाँ। वहाँ उसका कज़न होता है स्टीफन गेस्ट। ये भी बड़ा अट्रैक्टिव है, यंग लड़का है। स्टीफन गेस्ट से इसकी मुलाकात होती है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ये दोनों के आपस में रिलेशन बन जाते हैं, जबकि ये फियांसी होता है उसकी कज़न का, लूसी का। लेकिन ये इसके साथ अट्रैक्शन बना लेता है और ये दोनों बोटिंग पे चले जाते हैं। और कुछ रातें जो हैं वो बाहर रहते हैं, तो लोग सारे प्रोस्टिट्यूट कहते हैं कि मैगी प्रोस्टिट्यूट है। मैगी ने इलेजिटिमेट रिलेशन जो है स्टीफन के साथ बना ली है, दौड़ गई है, अलॉपमेंट कर लिया है, और जब वो वापस आती है तो उसे कोई भी नहीं, अपने टॉम भी निकाल देता है।